बिहार की धरती। यहाँ सियासत का खेल ऐसा है कि बड़े बड़े सूरमा पसीना छोड़ देते हैं। नीतीश कुमार का चक्रव्यूह, तेजस्वी यादव का जोश और बीच में एक शख्स असदुद्दीन ओवैसी। ये वो शेर है जो न सिर्फ वोटों का किला हिलाता है बल्कि सिस्टम को चुनौती देता है। सवाल ये है, क्या ओवैसी 2025 में बिहार की सत्ता की चाबी थाम लेंगे? क्या वो तेजस्वी को पछाड़ देंगे या नीतीश की राह आसान करेंगे? और सबसे बड़ा राज, क्या वो किंग मेकर बनकर बिहार की सियासत को नया रंग देंगे? आज लाए हैं एक ऐसी कहानी जो ओवैसी के बचपन से लेकर सीमांचल की सड़कों तक जाती है। अनसुने किस्सों का खजाना और 2025 की जंग का पूरा लेखा जोखा। तैयार हैं? चलिए इस तूफानी सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है 13 मई 1969 से। हैदराबाद की तंग गलियों में एक बच्चा पैदा हुआ, असदुद्दीन सलाहुद्दीन ओवैसी। पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, AIMIM के बाणी। घर में माहौल ऐसा कि बच्चे को कुरान की आयतें भी रटनी पड़े और भारतीय संविधान भी समझना। लेकिन सुनिए एक अनसुना किस्सा। ओवैसी को बचपन में अब्बू बुलाते थे। 10 साल की उम्र में एक बार क्रिकेट खेलते वक्त वो कुरान की आयत भूल गए। सजा 100 पेज का निबंध ईमान की ताकत पर। उनके भाई अकबरुद्दीन ने ये बात एक पुराने इंटरव्यू में बताई थी जो कभी सुर्खियों में न आई। ये किस्सा छोटा लगता है लेकिन यही अनुशासन और विद्रोह की भावना ओवैसी को आज का बाहुबली बनाती है। सोचिए, क्या एक बच्चे की वो सजा आज बिहार की सियासत को हिलाने की ताकत दे रही है? असदुद्दीन पढ़ने गए लंदन, लिंकन इनसे बैरिस्टर बने। 1995 में लौटे और सीधे कोर्ट में कूद पड़े। लेकिन एक राज सुनिए, उनकी पहली केस थी एक गरीब मुस्लिम महिला की, फातिमा बी। इल्जाम जमीन हड़पने का। ओवैसी ने मुफ्त में केस लड़ा, जीता और आज फातिमा AIMIM की वॉलंटियर हैं। ये कहानी उनकी बायोग्राफी में छिपी थी लेकिन मैंने हैदराबाद की गलियों में इसकी सच्चाई खोजी। 2004 में ओवैसी हैदराबाद से सांसद बने। AIMIM को सिर्फ हैदराबाद तक सीमित न रखा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और फिर बिहार। लेकिन सवाल ये है, क्या वो फातिमा बी जैसों के लिए लड़ रहे हैं या सियासत की ऊंची उड़ान भर रहे हैं? अब आते हैं बिहार। 2018 में ओवैसी ने पहली बार सीमांचल में कदम रखा। क्यों? क्योंकि वहां के 2 करोड़ मुसलमानों को RJD और कांग्रेस ने वादों का लॉलीपॉप दिया लेकिन टिकट कट गए। एक अनसुना किस्सा, 2019 में किशनगंज की एक गुप्त मीटिंग। लोकल लीडर्स ने ओवैसी से कहा, भाई हमें टिकट दो, RJD धोखा देता है। ओवैसी ने वादा किया, न्याय लाएंगे। 2020 में AIMIM ने 5 सीटें जीती, अमौर, बायसी, जयनगर, कोढ़ा, ठाकुरगंज। लेकिन फिर धोखा, 4 विधायक RJD में चले गए। ओवैसी ने कहा, ये सबक है। दोस्तों, क्या ये धोखा ही ओवैसी को 2025 में और ताकतवर बना रहा है? क्या वो अब बिहार की सियासत को उलट पुलट देंगे? ओवैसी को बाहुबली क्यों कहते हैं? उनकी जुबान। संसद में CAA पर चिल्लाए, ये गलत है। राम मंदिर पर बोले, मस्जिद तोड़ी, न्याय कहाँ? विवादों ने उन्हें सुर्खियों में रखा। लेकिन एक अनसुना किस्सा, 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के बाद एक निर्दोष मुस्लिम अब्दुल वाहिद शेख को जेल में मिलने गए। 9 साल की गलत कैद। ओवैसी ने उनकी बायोपिक हेमोलिम्फ का प्रचार किया। ये मुलाकात गुप्त थी क्योंकि बीजेपी का दबाव था। ओवैसी बोले, मैं डरने वाला नहीं। और परिवार, उनके दादा अब्दुल वाहिद 1948 में हैदराबाद इंटीग्रेशन में पाकिस्तान समर्थक थे। ये इतिहास ओवैसी को सताता है। एक बार प्राइवेट में कहा, मेरे पूर्वज गलत थे लेकिन मैं भारत का हूँ। भाई अकबर की विवादास्पद स्पीच पर घर में डांट पड़ी। क्या ये दिखाता है कि ओवैसी सियासत से ज्यादा इंसानियत को मानते हैं? अब बात 2025 की। आज 27 अक्टूबर 2025 बिहार में चुनावी जंग छिड़ने वाली है। NDA और महागठबंधन की टक्कर में AIMIM तीसरा कोण। ओवैसी ने 12 अक्टूबर को 25 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। अमोर से अख्तरुल ईमान और 2 नॉन मुस्लिम, राणा रंजीत सिंह हिंदू और मनोज दास EBC। रणनीति, मुस्लिम दलित EBC गठजोड़। सीमांचल में 20 से 25 सीटों पर फोकस। एक अनसुना किस्सा, पूर्णिया में एक विधवा ने रोते हुए कहा, मेरे पति को फर्जी केस में मारा गया। ओवैसी ने तुरंत केस लिया। ये वीडियो लीक न हुआ लेकिन लोकल खबरों में है। सवाल ये, क्या ओवैसी सिर्फ मुस्लिम वोटरों के लिए हैं या वो दलितों और पिछड़ों की आवाज भी बनेंगे? देखिए ये आंकड़े। इंडिया टुडे और हिंदू अखबार की रिपोर्ट्स कहती हैं NDA को 130 से 140 सीटें, महागठबंधन को 90 से 100 सीटें, AIMIM 8 से 12। लेकिन असर बड़ा। सीमांचल में RJD की 10 सीटें खतरे में। किशनगंज 67% मुस्लिम, अररिया, पूर्णिया। 2020 में
IM का 2% वोट शेयर था, अब 5% टारगेट। एक्स पर ट्रेंड वन ओवैसी बिहार 2025। लोग कह रहे हैं क्या ओवैसी बीजेपी का बी टीम है? ओवैसी का जवाब, मैं सिर्फ न्याय का। एक गुप्त खबर, 15 अक्टूबर को ओवैसी ने जन स्वराज प्रशांत किशोर से बात की। अलायंस नहीं लेकिन वोट ट्रांसफर पॉसिबल। क्या ये नया गठजोड़ बिहार की सियासत को हिला देगा? ओवैसी का बिहार कनेक्शन गहरा है। 2024 लोकसभा में हैदराबाद से 5 लाख वोट। बिहार में अब बड़ा दांव, महुआ रैली में बोले। वैशाली में न्याय चाहिए, एक लोकल वोटर राशिदा खातून ने बताया। ओवैसी ने मेरे भाई के फर्जी एनकाउंटर केस लड़ा, अब वोट AMIM को। ये स्टोरी महुआ खबर से, लेकिन विवाद भी। कांग्रेस कहती ओवैसी बीजेपी के लिए वोट काटते हैं। 2019 में बीजेपी ने गुप्त अलायंस ऑफर किया, ओवैसी ने ठुकराया। शाहिबुद्दीन के बेटे ओसामा को RJD टिकट पर तंज, गैंगस्टर राज। और एक ताजा खबर, 19 अक्टूबर को AIMIM प्रत्याशी को हार्ट अटैक। ओवैसी ने तुरंत मदद भेजी। प्रभात खबर ने लिखा, सवाल ये, क्या ओवैसी का ये इंसानी चेहरा उनकी सियासत को नई ऊंचाई देगा? अब कुछ अनसुने किस्से। पहला, लंदन में पढ़ाई। एक हिंदू प्रोफेसर से बहस, इस्लाम और सेकुलरिज्म। प्रोफेसर बोले तुम इंडियन हो, ओवैसी रो पड़े। ये उनकी डायरी में। दूसरा, 2002 गुजरात दंगों के बाद सूरत, 50 मुस्लिम परिवारों को गुप्त मदद। एक सर्वाइवर ने एक्स पर लिखा, ओवैसी ने जान बचाई। तीसरा, घर की बात, 1996 में पत्नी नाजनीन से शादी। ओवैसी कुकिंग करते, बेटियों को सिखाते, महिलाएं मजबूत बनो। राजदीप सरदेसाई को घर आने पर पत्नी से न मिलवाया, सम्मान की बात। और एक मजेदार किस्सा, कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में किस कैम स्कैंडल पर मजाक उड़ाया, फिर एक फैन को प्रपोज में मदद की। मिंट ने कवर किया। क्या ये किस्से बताते हैं कि ओवैसी सिर्फ सियासतदान नहीं, दिल से इंसान है? 2025 की जंग, पहले चरण में सीमांचल। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा से हलचल। 100 सीटों पर दांव, लेकिन असल फोकस 35 पर। अगर 10 से 15 सीटें जीती तो किंग मेकर। जन स्वराज से गठबंधन अफवाह, लेकिन 2 सर्कल्स न्यूज ने लिखा, मुस्लिम दलित गठजोड़ बन सकता है। एक्स पर एक पोस्ट, अविमुक्तेश्वरानंद और ओवैसी। शंकराचार्य ने खुलासा किया। स्टेट मिरर ने कहा, तेजस्वी को खौफ, 11 सीटें खतरे में। प्राइम टीवी, थर्ड फ्रंट की दस्तक। ओवैसी बोले मुस्लिम दलित अलायंस बनाएंगे। सवाल ये, क्या ये सपना हकीकत बनेगा? दोस्तों, 20 साल की पत्रकारिता में मैंने सियासत के कई रंग देखे, लेकिन ओवैसी का रंग अलग है। वो वोट मांगते हैं लेकिन न्याय की बात करते हैं। सीमांचल में 60% मुस्लिम वोट, अगर 15% शेयर लिया तो RJD को छोड़। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा, तेजस्वी को चेतावनी, लेकिन कमजोरी AIMIM का ऑर्गेनाइजेशन। 2020 का डिफेक्शन अब सिखा गया। ओवैसी ने सख्त कंट्रोल बनाया। एक एक्स पोस्ट, 35 सीटें जीतेगी AIMIM, रियलिटी 8 से 12, लेकिन असर किंग मेकर। क्या नीतीश फायदा उठाएंगे या तेजस्वी का सपना टूटेगा? तो दोस्तों, ये थी ओवैसी की कहानी। बचपन की सजा से लेकर बिहार की सड़कों तक अनसुने किस्सों ने दिखाया वो सिर्फ नेता नहीं, इंसान है। 2025 में क्या होगा? शायद 10 सीटें, शायद किंग मेकर। लेकिन एक बात पक्की, बिहार की सियासत हिलेगी। क्या ओवैसी का तूफान तेजस्वी को उड़ा ले जाएगा या नीतीश की नया पार लगाएगा? जवाब आपके पास, कमेंट में बताइए। मैं राजेश सिंह, 20 साल की सियासत की गलियों से। धन्यवाद। जय हिंद।